मनीष कश्यप ने जेल जाने से पहले कहा था कि 180 दिन में सरकार गिरा दूंगा। मनीष कश्यप ने जेल से लौटने के बाद कहा था कि कंस की सरकार को रसातल में मिला दूंगा और बिहार सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सरकार कभी भी गिर सकती है, नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं और ये विस्फोटक खबर सबसे पहले आपको पॉजिटिव इंडिया दे रहा है और 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने वाले हैं कि कैसे तेजस्वी यादव का सपना ही रह जाने वाला है, वो सीएम कभी नहीं बन पाएंगे। मनीष कश्यप का श्राप उनको लग चुका है, मनीष कश्यप के मां के आंसुओं का श्राप उनको लग चुका है और तेजस्वी यादव की बिहार सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हर बिहारी तक पहुँचा दीजिएगा, हर मनीष के कश्यप के समर्थकों तक पहुँचा दीजिएगा और वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, तभी आपको पूरी बातें समझ में आ पाएगी। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि मनीष कश्यप का वो चैलेंज आप सभी को याद होगा, जब उसने जेल जाने से पहले कहा था कि 180 दिन में तेजस्वी यादव की सरकार गिरा दूंगा और जेल से निकलने के बाद पॉजिटिव इंडिया पर ही यह खबर चलाई गई थी कि मनीष कश्यप ने कहा है कि कंस की सरकार को रसातल में मिला दूंगा। अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आते हैं हम अब मुद्दे पर और शुरू से शुरुआत करते हैं। दरअसल आपको बताते चले कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की खबर पूरे दिन चर्चाओं का दौर रहा और ये चर्चा चलती रही कि ललन सिंह ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, नीतीश कुमार को यह इस्तीफा सौंप दिया गया है और उसके बाद ही बीजेपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को दिल्ली से बुलावा आता है और सम्राट चौधरी विशेष विमान से दिल्ली जाते हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी ताबड़तोड़ बैठक होती है और इसके बाद इस कयास को बल मिल जाता है कि बिहार में सरकार बदलने वाली है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो पूरी बात जान लीजिए। दरअसल आपको बताते चले कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की कुर्सी जाना अब तय माना जा रहा है। सबसे पहले यह क्लियर कर दे कि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अंदर खाने यह खबर जरूर चल रही है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा सौंप दिया गया है और 29 तारीख को यानी कि 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस बात की घोषणा कर दी जाएगी कि नीतीश कुमार अब गद्दी संभालने वाले हैं। नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान फिर से संभालने वाले हैं और वही चीज अब ललन सिंह के साथ हो रहा है जो कि पूर्व में आरसीपी सिंह के साथ हो चुका है। आपको बताते चले कि आरसीपी सिंह को सिर्फ और सिर्फ इसलिए हटा दिया गया था क्योंकि आरसीपी सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब उनकी नजदीकियां बीजेपी के साथ बढ़ गई थी, यानी कि बीजेपी के प्रभाव में आ गए थे और ठीक वही बात ललन सिंह के साथ भी हुई है। लेकिन इस बार ललन सिंह बीजेपी के प्रभाव में नहीं आए हैं, बल्कि ललन सिंह लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के प्रभाव में आ गए हैं। आपको बताते चले कि साल 2021 जुलाई में ललन सिंह ने जदयू के अध्यक्ष पद का कमान संभाला था और उससे लेकर तब से लेकर आज तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। आपको बताते चले कि साल 2022 में अगस्त में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को करीब लाने वाले भी ललन सिंह ही थे और ललन सिंह लालू प्रसाद यादव के बीच एक काफ़ी बड़ी खिचड़ी पक रही थी, लंबी खिचड़ी पक रही थी और उस खिचड़ी जो पक रही थी वो भी जरा आप जान लीजिए। आपको बताते चले कि ललन सिंह और लालू प्रसाद यादव की यही डील हुई थी कि नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में लॉलीपॉप पकड़ा करके केंद्र की राजनीति के लिए दिल्ली भेज देना है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की गद्दी दे दी जाएगी और उप मुख्यमंत्री पद पर ललन सिंह विराजमान होंगे और यही डील फाइनल हुई थी। लेकिन लगातार नीतीश कुमार जिस तरीके से अपना स्टैंड ले रहे हैं उससे ये बात अब क्लियर हो चुकी है
कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का और ललन सिंह के उप मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रह गया है, क्योंकि नीतीश कुमार को ना तो इंडी गठबंधन का संयोजक बनाया गया, ना तो उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया। और नीतीश कुमार को ये बात साफ साफ समझ में आ गई कि दरअसल लालू प्रसाद यादव उन्हें तार और खजूर के पेड़ पर चढ़ा रहे थे, जहां से गिरने के बाद उन्हें उनका जगह एकदम मिलना मुश्किल था। नीतीश कुमार को भली भांति ये बातें समझ में आ चुकी है, इसीलिए वह सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसा बताया जा रहा कि जब ललन सिंह को यह आभास हो गया कि नीतीश कुमार खुद से गद्दी नहीं छोड़ेंगे और दिल्ली की राजनीति में नहीं जाएंगे, इसके बाद जदयू के विधायकों को तोड़ने की साजिशें शुरू हो गई। और आपको बताते चले कि जैसे ही इसकी भनक नीतीश कुमार को लगी, वैसे ही नीतीश कुमार जो है वो एक्शन मोड में आ गए। नीतीश कुमार लगातार 4 दिनों से कभी किसी विजेंद्र चौधरी के घर, कभी किसी मंत्री के घर, कभी किसी विधायक के घर अचानक पहुंच जा रहे हैं। लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है और बताया जा रहा कि नीतीश कुमार ने गुस्से में आकर ललन सिंह से इस्तीफा ले लिया है। लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, जदयू की बैठक जो दिल्ली में होने जा रही है, दिल्ली में आयोजित है, उसी बैठक में की जाएगी। और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान अब नीतीश कुमार खुद संभालने वाले हैं, क्योंकि इससे पार्टी में असंतोष फैल रहा था। पार्टी टूटने का डर नीतीश कुमार को सता रहा है। और आपको जानकारी देते चले कि जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव या कांग्रेस या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इन लोगों के पास विधायकों की संख्या है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 विधायकों की मात्र ज़रूरत है। अगर तेजस्वी यादव को 8 से 10 विधायक किसी भी पार्टी का अगर सपोर्ट कर देता है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अकेले दम पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और इसी बात की साजिशें रची जा रही थी, ललन सिंह के द्वारा साजिशें रची जा रही थी। जिस प्रकार से आरसीपी सिंह पर आरोप लगा था कि आरसीपी सिंह जदयू को तोड़कर उसके विधायकों को बीजेपी में शामिल करवाने वाले हैं। अब आप पूछेंगे कि इसमें मनीष कश्यप का क्या रोल है, तो आगे हम मनीष कश्यप के रोल के बारे में भी बताएंगे। लेकिन आपको जानकारी देते चले कि साल 2017 का वो दौर याद कीजिए, जब नीतीश कुमार एक बार महागठबंधन से निकल करके बीजेपी में आ गए थे। और उस समय की कहानी भी आपको पता होनी चाहिए और हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन 1 मिनट के दौरान फिर से बता दे रहे हैं और मात्र 1 मिनट में ये घटना बता दे रहे हैं। आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव पर उस समय सीबीआई और ईडी मतलब कड़ा एक्शन ले रही थी, लगातार छापे मारे जा रहे थे। उस समय लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह से संपर्क किया था और अमित शाह को बोला था कि दरअसल आप सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को रोक दीजिए, हम नीतीश को सीधा कर देंगे, हम नीतीश के पार्टी को तोड़ने जा रहे हैं और नीतीश के पार्टी के विधायकों को तोड़कर बीजेपी में शामिल करा देंगे और बीजेपी अकेले दम पर सरकार बना लेगी। जब इस बात की सूचना नीतीश कुमार को मिली और वो भी अमित शाह के द्वारा मिली, यानी कि अमित शाह को जो बात लालू प्रसाद यादव ने बताई थी, वो अमित शाह ने नीतीश कुमार के साथ वफादारी करते हुए नीतीश कुमार को वो बातें बता दी। और इसी के बाद नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया था। हालांकि कहा यह गया था कि सीबीआई और ईडी की जांच जो तेज हुई है, लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला जो आया है और तेजस्वी यादव ने इस्तीफा नहीं दिया भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर, इसी के कारण नीतीश कुमार ने एक अलग स्टैंड लिया है और जीरो करप्शन की पॉलिसी पर स्टैंड लेते हुए नीतीश कुमार महागठबंधन से निकलकर एक बार फिर से भाजपा के साथ आ गए हैं। लेकिन वैसी कोई भी बात नहीं थी, अंदर खाने बात यही थी कि लालू प्रसाद यादव जदयू को तोड़ना चाहते थे। और नीतीश कुमार को जैसे ही ये बातें समझ में आई, नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से गठबंधन तोड़कर भाजपा के साथ मिल गए थे, सरकार बना ली थी। और वही चीज़
फिर दोहराई जा रही थी ललन सिंह द्वारा, यानी कि घर का विभीषण लंका ढाहे, यानी कि खुद जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है वो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी को बर्बाद कर देना चाहते थे और लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर इस खिचड़ी को पकाया जा रहा था। वहीं आपको बताते चले कि जैसे ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की खबर मीडिया में चलने लगी, वैसे ही तेजस्वी यादव की धड़कनें बढ़ गई, लालू प्रसाद यादव की धड़कनें बढ़ गई और उसके बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री आवास पहुंच करके लगभग 45 मिनट तक बंद कमरे में नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव ने चर्चा की। और जिस समय तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने जा रहे थे उस समय उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। अब पूछेंगे कि इसमें मनीष कश्यप का क्या रोल है, तो आपको बता दें कि जब कोई गरीब व्यक्ति जुल्म सह के भी मुस्कुरा दे, जब कोई गरीब व्यक्ति जुल्म सह के भी मुस्कुरा दे तो उस इंसान का बदला खुद भगवान लेते हैं। और मनीष कश्यप ने जो कहा था कि कंस की सरकार रसातल में मिल जाएगी, वो चाहे मनीष कश्यप मिलाए या खुद ये लोग मिल जाए, लेकिन अब मिलना इन लोग का तय हो चुका है और 29 दिसंबर को ये बातें क्लियर हो जाएगी। वहीं आपको जानकारी देते चले कि जैसे ही बिहार की राजनीतिक हलचल तेज हुई, वैसे ही बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया गया, भाजपा आलाकमान द्वारा बुलाया गया। ताबड़तोड़ बैठक दिल्ली में शुरू हो गई और उसके बाद अब बताया जा रहा कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में पूरी बात फाइनल हो चुकी है। बस कुछ मुद्दों पर बातें अटकी हुई है, जहां नीतीश कुमार चाहते हैं कि हमारी कुछ शर्तों को बीजेपी माने, वहीं बीजेपी चाहती है कि हमारी शर्तों को नीतीश कुमार माने और उसी पर बात अटकी पड़ी है। हालांकि ये देखना होगा और ऐसा बताया जा रहा कि साल 2024 आते आते यानी कि नए साल में बिहार में नया सरकार बनेगा। हालांकि नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने पर बीजेपी के सपोर्टर आग बबूला हो रहे हैं। इस खबर को सुनकर बीजेपी के सपोर्टर आग बबूला हो रहे हैं और उनका कहना है कि नीतीश कुमार को कभी भी बीजेपी में यानी गठबंधन में एनडीए में शामिल नहीं करना चाहिए और इसका ये लोग विरोध करेंगे। हालांकि इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।